अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को साथ डिस्कस करने की बात की थी, बट बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो हमने सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। हमने बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को किया, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी को किया एंड देन बायो इक्विवेलेंस को किया था, बायो इक्विवेलेंस। और अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और हमारा एब्जॉर्प्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग leaves the blood circulation and enters interstitium or the cells of tissues। अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक शुरू हो रहे हैं क्योंकि पहले हम बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं एंड अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने सिर्फ कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, अब हम हर एक की डिटेल में जा रहे हैं। तो इसकी ये थोड़ी अपडेटेड डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले जो हमने देखी थी वो देखी थी कि फ्रॉम द साइट ऑफ मेजरमेंट जो कि ब्लड थी उससे वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जा रही थी। तो यहाँ पे हमने कंपार्टमेंट्स की जगह मेंशन कर दिया कि वो किधर जा रही है। इट एंटर द इंटरस्टिशियम और द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है, बस हमने इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। नाउ आगे अगर हम देखें तो हमने जो है एक इंसान की आइडियल बॉडी वेट को हमने ले लिया 70 kg। तो हम ये लिख देते हैं बॉडी वेट, इसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया है। तो वो है 70 kg हमारे पास, ये हमने आइडियल बना लिया। अब अगर हम 70 kg के इंसान के अंदर टोटल बॉडी फ्लूइड्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो टोटल बॉडी फ्लूइड्स तो वो हमारे पास होगी 60%। ठीक है, अब ये हमने आइडियल बना लिया इसको। आई रिपीट कि बॉडी वेट 70 kg को हमने आइडियल बना लिया है एंड टोटल बॉडी फ्लूइड्स अगर 70 kg के इंसान में हम देखें तो वो 60% हो गया। अब ये परसेंट में हमें चाहिए लीटर्स में, तो हम क्या करेंगे 60 को 70 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि सिंपल मैथमेटिक्स होती है, तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 42 लीटर्स। तो ये हमने जो है मतलब एक एस्टिमेट खुद से कर लिया आइडियल बना के कि ये 42 लीटर्स होता है टोटल बॉडी फ्लूइड एक 70 kg के इंसान के अंदर। अब हम फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ से हम करते हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने बार बार ये बात डिस्कस की थी कि फ्रॉम द साइट ऑफ मेजरमेंट टू द डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स। तो ये यहाँ पे अब हम उन कंपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जो हैं बॉडी के वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 टाइप्स ऐसे। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा, नंबर 2 इज़ ECF एंड नंबर 3 इज़ ICF। तो प्लाज्मा का जो अगर हम वहाँ पीछे हमने कहा 42 लीटर्स आइडियल था हमारा, तो 42 लीटर्स होते हैं। अब प्लाज्मा में 4 लीटर होगा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्लाज्मा में 4 लीटर्स होगा। सो वी वर डिस्कसिंग के अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको स्प्लिट करें ऐसे कि प्लाज्मा में कितना होगा, ECF में कितना होगा और ICF में कितना होगा। तो प्लाज्मा में सबसे कम फ्लूइड होता है जो कि होता है 4 लीटर। देन ECF जो कि स्पेस होती है बिटवीन द सेल्स एंड द प्लाज्मा, तो इसको हमने बीच में लिखा है बिटवीन द प्लाज्मा एंड द सेल। तो इधर होती है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा प्लाज्मा से विच इज़ 10 लीटर। एंड देन इफ़ वी आर कमिंग टू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ये मेजर कंपार्टमेंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मेजर कंपार्टमेंट है।
एंड 28 लीटर, यहाँ पे 28 लीटर होता है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 लीटर्स आ जाएगा। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये हमने पहले ही कह दिया कि प्लाज्मा में 4 लीटर होता है सबसे कम, फिर ECF में 10 लीटर एंड ICF में सबसे ज़्यादा 28 लीटर। अब हम एक एक करके इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह होता है, मतलब ये 4 लीटर होता है तो क्यों होता है और किस तरह होता है। तो पहले हमारे पास है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को हम डिटेल में देख लेते हैं। प्लाज्मा में हमने कहा 4 लीटर होता है, ओके, सबसे कम। अब प्लाज्मा में 4 लीटर होता है, यानी कि ड्रग की फॉर्मुलेशन, जो ड्रग्स प्लाज्मा में होती हैं, जो ड्रग्स आती हैं जिनके 4 लीटर ही पेनिट्रेशन पावर होती है, तो वो ब्लड में ही रहती है। जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होती है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स, तो ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स जो होती हैं वो प्लाज्मा में रह जाती है। और ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देख लें, जो कि एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स थे, जिसमें हमने बेसिक ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस की थी। तो वो उसमें हमने बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस की है, जो कि द रूल ऑफ 5 फॉर्मुलेशन में भी हमने की थी कि ड्रग का साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए, उसका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट नहीं होना चाहिए अगर उसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है। तो ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया है। तो क्योंकि अब हमने क्या था, आइडियली जो ड्रग को मेम्ब्रेन क्रॉस करना था वो स्मॉल इन साइज होनी चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए। अब इधर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है। जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स होती हैं वो प्लाज्मा में ही रह जाती है, वो ना ECF में जा पाती है ना ICF में जा सकती हैं। ICF अगर एक ड्रग ने इफेक्ट शो करना होता है ना, तो उसका ICF में जाना बहुत ज़रूरी है। ICF में जो ड्रग जाती हैं वो बहुत अच्छी ड्रग्स कहलाती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं वो किस तरह। तो लेकिन ये जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा में ही रुक जाती हैं। अब वो प्लाज्मा में ही रुक रही हैं, वो ना ECF में आ रही है ना ICF में आ रही हैं, तो यानी कि वो प्लाज्मा में ही रह रही हैं, यानी कि वो ब्लड में ही रहती हैं, कि प्लाज्मा में ज़्यादातर ब्लड होता है तो वो ब्लड में ही रहती है। तो अब ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका काम ब्लड में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीकोगुलेंट की एग्जांपल अगर हम ले लें, एंटीकोगुलेंट का मतलब वो ड्रग्स जो क्लॉट्स को प्रिवेंट करती हैं। और ड्रग है हेपरिन। हेपरिन जो है एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग है। इसको IV के थ्रू देते हैं, ओरली नहीं देते, IV के थ्रू देते हैं, और ये ब्लड में ही रहती है। यहाँ हम लिख देते हैं कि स्टेज इन ब्लड, ठीक है, ये ब्लड लिख दिया हमने, ये ब्लड में रहती है। अब एंटीकोगुलेंट जो क्लॉट्स बनते हैं वो ब्लड में ही बनते हैं, वो कहीं और तो बनते नहीं हैं। तो एंटीकोगुलेंट जो हमें इस तरह के क्लॉट्स को प्रिवेंट करना है, तो हमें उसका फंक्शन जब चाहिए ही ब्लड में, तो वो ब्लड में ही रहेगी। तो प्लाज्मा में वो वाली ड्रग्स काम करती हैं जो हमें, जिनके जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है थिकनिंग ऑफ ब्लड की, थिनिंग ऑफ ब्लड की, तो उसके लिए जो भी ड्रग्स दी जाती हैं ब्लड के लिए, तो वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होती है, वो प्लाज्मा में रहती है और वो ब्लड को ही के लिए, डिजीजेस के लिए ही यूज़ होती हैं। अब आई होप आपको ये समझ आ गया हो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। और इनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट इसलिए होता है क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं तो इनका लार्ज मॉलिक्यूलर, तो बाइंड्स विद प्लाज्मा प्रोटीन, तो इस वजह से इनका लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये ब्लड में ही रहती हैं। अब नंबर 2 पे हमारे पास ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, और हमने इसका है 10 लीटर। अब देखिए इसका ये ECF है, ECF में 10 लीटर ही जाती है, 10 लीटर का ड्रग है जो कि हमने 42 को स्प्लिट किया। लेकिन जो ड्रग ECF में आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो प्लाज्मा को क्रॉस करके आ रही है। यहाँ पे हमने लिखा, तो प्लाज्मा है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वाली स्पेस क्या है, बिटवीन प्लाज्मा एंड सेल्स, तो उसको हमने दोनों के बीच में लिखा, प्लाज्मा और सेल्स के बीच में लिखा है ECF, तो ये बिटवीन प्लाज्मा एंड सेल्स होती है। अब जो भी ECF में ड्रग आ रही है इसका मतलब ये है कि वो प्लाज्मा को क्रॉस करती हुई आ रही है, तभी वो ECF में आई है। तो इधर 10 + 4 होगा विच इज़ इक्वल्स टू 14 लीटर। अभी 14 लीटर इसलिए है क्योंकि जो ड्रग ECF में आ रही है 10 लीटर ECF का है और वो प्लाज्मा को क्रॉस करती हुई आ रही है, तो वो 14 लीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने 14 लीटर लिख दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे हमने कहा था लार्ज मोलिकुलर वेट होती है इसलिए ये प्लाज्मा में रह जाती है, यहाँ पे थोड़ा कम उसका मोलिकुलर वेट होता है इसलिए वो ECF में आ जाती है, तो लो मोलिकुलर वेट ड्रग्स। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त है कि हाइड्रोफिलिक। ये बात भी हम बहुत दफ़ा इस चैनल के ऊपर डिस्कस हो चुकी है, जो हमारी जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स के अंदर, कि ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है, मैंने अभी कहा कि ड्रग मेजर कंपार्टमेंट जो है वो ICF है, तो ड्रग ने अगर एफिशिएंटली काम करने तो उसका ICF में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस करे। लेकिन वो प्लाज्मा में जा रही है तो सिर्फ ब्लड में हो रही है, ECF में जा रही है तब भी वो ICF में नहीं जा रही है। तो हाइड्रोफिलिक, जो हमने कहा कि आइडियली हाइड्रोफिलिक ड्रग्स इतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो ECF में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग अंदर जाए तो वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, तो ये हाइड्रोफिलिक फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ड्रग की एग्जांपल ले लें, प्लाज्मा में हमने ड्रग की एग्जांपल हेपरिन दी थी, यहाँ पे हमारे पास है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, तो ये हो गया। अब अगर हम ICF को देखें तो ICF जो हमारा था वो मेन कंपार्टमेंट था, वहाँ 28 लीटर है। लेकिन अगेन जब हमने यहाँ पे कहा कि 10 + 4 14, हमने इसलिए किया कि जो ड्रग ECF में आ रही है वो प्लाज्मा को क्रॉस करती हुई आ रही है, लेकिन अब जो ICF में आ रही है वो प्लाज्मा को भी क्रॉस करके आ रही है, वो ECF को भी क्रॉस करके आ रही है और फिर वो ICF में आ रही है। तो हम लिखेंगे 10 + 4 + 28। यहाँ हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वो सबको क्रॉस करती हुई आ रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 लीटर्स। और यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था तो हमने 42 लीटर्स ही लिया था, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 42 लीटर्स। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अब ICF क्योंकि मेजर कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ये वो जगह है जो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स ICF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, तो फ्लूइड इनसाइड दी सेल्स। एंड इनके जो ये ड्रग्स होती हैं वो लो मोलिकुलर वेट होती हैं, लो मोलिकुलर वेट एंड हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे नोट करें, मैंने यहाँ हाइड्रोफिलिक लिखा है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब जो फोबिया होता है, जो फेयर होता है, तो यहाँ फेयर, यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब लाइपोफिलिक, तो लिपिड लविंग। तो लाइपोफिलिक ड्रग्स तो हम इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो आराम से अब्जॉर्ब हो जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छे आइडियल जो है वो ECF है, सबसे अच्छा ड्रग परफॉर्म करती है ECF में, क्योंकि उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कि हम फैक्टर्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लाइपोफिलिक। तो ये पेनिट्रेट करती है प्लाज्मा को भी, ECF को भी, एंड ICF में आती है। तो और इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, प्लाज्मा की थी हेपरिन, ECF की थी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, एंड यहाँ पे होंगी एथेनॉल। इथेनॉल का हमने देखा है कि अल्कोहल जब भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो वो पूरी बॉडी के ऊपर करती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा हो जाता है 42 लीटर। लेकिन कुछ बॉडी में और भी फ्लूइड होते हैं, अगर हम उसको देखें तो वो ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं। ये लेस देन 2 मिनट ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड एंड देर लेस देन 2%, ये 2% से भी कम होते हैं। अब ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड कौन से होते हैं? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि CSF है, फिर इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड जो हमारी आइज़ में फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में होता है, एंड पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में होता है। देन वी हैव प्लूरल कैविटी एंड डाइजेस्टिव सेक्रीशंस, तो ये लेस देन 2% ये फ्लूइड होता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ ड्रग, इसको हम डिफाइन पहले कर लेते, फिर हम फॉर्मूला देखेंगे। ऑफ ड्रग अमाउंट इन दी बॉडी टू द कंसंट्रेशन
to the concentration of drug in blood. अब इसको जो हमने डिफाइन किया इसको हम मैथमेटिकली देखें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लीटर, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी ओवर कंसंट्रेशन इन ब्लड, जो कि बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है। तो ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया, ये हमने डिफाइन किया रेशियो, तो ये डिवाइड रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट इन द बॉडी, टोटल अमाउंट इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग डिफाइन कर दिया, मैथमेटिकली लिख लिया। अब मतलब ये बात तो पता है हमें कि लार्जर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन्स लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब जितना उसका ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉन्गर उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी। लेकिन इधर एक बात ये हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रुक रही है तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन क्योंकि वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रुक रही है तो वो टॉक्सिक भी हो सकती है, वो ज़्यादा टॉक्सिक होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जिनकी वीडी कम है और वो इतनी देर के लिए नहीं रुकती हैं। तो लॉन्गर ड्यूरेशन मीन इट कैन बी मोर टॉक्सिक। तो ये है, तो बस यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमने फार्मूला भी देख लिया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का और डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स भी देख लिए, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सी यू ऑल देयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel.